हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी से एक बार फिर कांग्रेस उड़ गई। 5 महीने में कांग्रेस को दूसरी बार करारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में पार्टी जिन कारणों से सत्ता से दूर रही, उन्हीं वजहों से इस बार भी हार का सामना करना पड़ा है। 5 महीने पहले मिली हार से पार्टी अब तक सबक नहीं ले पाई है। इस हार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल फिर से टूट सकता है और इसका नुकसान पार्टी को भविष्य में भी उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह संगठन का ना होना रहा है। हरियाणा के सारे कांग्रेसी दिग्गजों के इलाके भी बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। सोनीपत से लेकर रोहतक, सिरसा से लेकर गुरुग्राम तक बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस का पिछले 11 साल से प्रदेश में संगठन नहीं है। कई प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, मगर पार्टी अब तक संगठन नहीं बना पाई। यही वजह है कि पार्टी एक दशक तक सड़क पर उतरकर कोई बड़ा प्रदर्शन भी नहीं कर पाई है। संगठन न बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह शीर्ष नेताओं के बीच गुटबाजी है। गुटबाजी की वजह से ही शीर्ष नेताओं ने निकाय चुनाव के प्रचार से किनारा किया। भाजपा के चुनाव में प्रचार में जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी वे सभी मंत्री जुटे रहे, वहीं कांग्रेस के दिग्गज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। कांग्रेस के हारने की एक बड़ी वजह यह भी सामने आ रही है कि पार्टी हाईकमान 5 महीने बाद भी विधायक दल का नेता तय नहीं कर पाया है। बड़ी बात यह है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पद को लेकर बड़े दावेदार हैं और अधिकतर विधायक भी हुड्डा के समर्थन में हैं। इसके बावजूद शीर्ष नेतृत्व हुड्डा के बारे में फैसला नहीं ले पा रहा। इससे उनके समर्थकों में भी संदेश गलत जा रहा है। निकाय चुनाव में भी इसका असर दिखा है। वहीं पार्टी ने निकाय चुनाव के बीच प्रदेश प्रभारी को बदल दिया। इसका भी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। नए प्रभारी जब तक कुछ समझते तब तक काफी देर हो चुकी थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेताओं को एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए था, मगर पार्टी ठंडी होकर बैठ गई। कांग्रेस के नेता सिर्फ प्रेस नोट और सोशल मीडिया के सहारे लोगों के बीच सक्रिय हैं। इससे कांग्रेस की पकड़ जनता के बीच नहीं बन पा रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक बनने के 6 महीने से भी कम समय में सत्तारूढ़ भाजपा ने बुधवार को राज्य के निकाय चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की। 10 में से 9 मेयर सीटें जीत ली। 5 नगर परिषदों को भी भाजपा ने भगवा रंग में रंग दिया। अध्यक्ष पद जीत लिए हैं। 23 में से 8 पालिकाओं में उसे जीत हासिल हुई है, बाकी में निर्दलीय जीते हैं। कुल 38 शहरों में हुए निकाय चुनाव में उसने 22 में कब्जा कर लिया है, बाकी में निर्दलीय है। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। भाजपा का दावा है कि 90% से ज्यादा पार्षद उसके चुने गए हैं। इस जीत से भाजपा में खुशी की लहर दौड़ गई। होली से 2 दिन पहले ही भाजपाइयों की होली हो गई। पहली बार नगर निगम बने मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने भाजपा के सुंदरलाल यादव को हराकर मेयर पद पर जीत हासिल की। भाजपा ने 7 निगमों गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर, करनाल, रोहतक, हिसार, पानीपत में वापसी की। इसके अलावा सोनीपत व अंबाला के मेयर पद पर विजयी रहे हैं। इन 2 जगहों उपचुनाव हुआ था। कांग्रेस को अपने गढ़ में भी हार का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में भाजपा ने एक बार फिर मेयर की कुर्सी जीत ली। वहीं सांसद कुमारी शैलजा के क्षेत्र सिरसा नगर परिषद में पहली बार भाजपा को जीत हासिल हुई। मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत यादव भाजपा प्रतिद्वंदी सुंदरलाल को 2293 मतों के अंतर से हराकर पहली महापौर बनी। कांग्रेस के निखिल मदान निवर्तमान सोनीपत महापौर थे। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले वे भाजपा में गए और विधायक बन गए। इस बार सोनीपत से भाजपा की राजीव जैन जीती। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और अधिकतर शहरी निकायों में उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उनके ही भरोसे छोड़ दिया था। रोहतक और सोनीपत नगर निगम को छोड़कर कांग्रेस नेता बाकी किसी शहर निकाय में चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर नजर नहीं आए। इसका नतीजा रहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।